हमारे जो भी लोग इलेक्टेड पोस्ट पर हैं उनकी टर्म हम 5 साल से 3 साल करेंगे और 2 टर्म से ज़्यादा किसी को नहीं मिलेगी। ये सबसे अहम फैसला है। और जो और फैसले हैं उस पर तो जब ये फैसला हो जाएगा तो उसके बाद और जो फैसले उसके साथ करने की ज़रूरत पड़ेगी वो आपस में सबसे राय लेकर किए जाएंगे। मैं नहीं कर सकता हूँ, करने वाले ऑब्वियसली करने वाले मेंबर्स हैं, मेंबर्स को समझाया जाएगा। उससे पहले, समझाने से पहले कमिटीज़ बैठकर तय करेंगी कि इसमें क्या क्या तजवीज़ रखनी चाहिए और क्या क्या सजेशन सामने रखने चाहिए, ये बात आ जाएगी। उसके बाद सबके सामने होगा, ईजीएम में जब डिस्कशन होगा तब फैसले होंगे। जो फैसले हो जाएंगे उनको हम फिर उन फैसलों को लागू करेंगे। मेजॉरिटी को आप रिजर्वेशन देने के लिए कह रहे हैं, वो क्या ये किस तरह से होगा? किस तरह से होगा? जिसको रिजर्वेशन देना होता है उसको रिजर्वेशन दे दिया जाता है, लेकिन हमको सबको मिलकर इसका ये फैसला करना होगा ना। हर चीज़ मेरी मर्ज़ी से नहीं होगी, हर चीज़ आवाम की मर्ज़ी से होगी। जो जमहूरी निज़ाम है उस जमहूरी निज़ाम के साथ जो लोगों की राय होगी, मशवरा होगा, उनका फैसला होगा, उसको हम लोग मानेंगे। कितना रिजर्वेशन देंगे मेजॉरिटी को? अरे अभी कैसे बता दें, अभी तो हम कुछ बने नहीं है। जब बनेंगे तब बात करेंगे। कौन चाहता है, कितना चाहता है, बात तो करेंगे ना। सलमान साहब कल आपने कई सवाल उठाए थे जी, सेंटर को हर कोई बचाने की बात कर रहा है। मैंने तो नहीं कहा कि मैं बचाऊंगा, मैंने तो नहीं कहा मैं बचाऊंगा, मैंने तो कहा कि उसको बढ़ाऊंगा। मैंने बचाने की बात तो नहीं करी, मैंने तो कहा कि उसको एक अच्छी ऊंचाई तक ले जाने की बात है, ताकि दुनिया ये माने कि हिंदुस्तान के मुसलमानों के बारे में अगर जाकर पता करना है तो कहाँ जाएं, तो जाएं तो वहीं जाएंगे, इस्लामिक सेंटर में जाएंगे। हम ये चाहते हैं। दूसरा कोई ये कहे दोहरा ही दे, झूठा ही दोहरा दे, तो मैं समझूंगा कि कुछ बात हुई। सलमान साहब कल आपने कई सारे सवाल उठाए थे और 24 घंटे की मोहलत दी थी। 24 घंटा तो मुकम्मल हो गया। 24 घंटे पूरे हो गए। आप जिनको जिनसे सवाल किए थे वो जवाब दें। आपने उनसे, मैंने सवाल कर दिए थे, मैंने वो सवाल जो हैं वो उस पर भी डाल दिए, साइट्स पे भी डाल दिए। अब वो जवाब दें। आज तो कोई जवाब नहीं आया, अगर आया होता तो आपको मालूम होता। बहरहाल एक आखिरी सवाल ये है कि आज वहाँ पे मीटिंग थी जिसमें ये कहा गया कि सलमान साहब जब 2009 में लड़े थे वहाँ ओपनली माइक पे बोला गया, तो आपने मैडम गांधी से जाकर के कहा कि जो है फला ने हमारा साथ नहीं दिया, तो मैडम गांधी ने ये कहा तो इसलिए मैडम गांधी ने अबरार साहब को मेरी मिनिस्ट्री में डाल दिया। वहाँ पे ये मुद्दा उठाया। मैं कह रहा हूँ अबरार साहब को मेरी मिनिस्ट्री में मेरे नीचे डाल दिया, क्योंकि मैंने ये कहा कि उन्होंने मदद नहीं की थी। अबरार साहब से पूछिए ना, जो पैदा नहीं हुआ था उससे क्यों कहलवा रहे हैं? नहीं, आज अंसारी ऑडिटोरियम में ये बात अभी अंसारी ऑडिटोरियम में जिसने कहा वो तो पैदा ही नहीं था, वो था तब वो मेंबर था। शाहिद अखलाक साहब ने ये बात। सलमान, अरे किसी ने बात कही हो, लेकिन जिसकी तरफ से बात की जाती, यहाँ कोई कुछ बात कहे वो मेरी तरफ से कही जाएगी ना। सलमान साहब एक बड़ा इल्जाम ये लगाया जा रहा है, बल्कि ये मुद्दा उठाया जा रहा है कि पॉलिटिकल अड्डा बना दिया जाएगा इस्लामिक सेंटर। नहीं, पॉलिटिकल अड्डा ना बनाए, कल्चरल अड्डा बना दिया जाएगा। एक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम RSS है, उसका अड्डा बना दिया जाए क्या? तो पॉलिटिकल अड्डा ये बना दिया जाएगा। तो पॉलिटिकल अड्डा कहाँ इन लोगों ने बनाया है? ये लोग पॉलिटिक्स में हैं कि नहीं हैं? जो पॉलिटिक्स करता है वो पॉलिटिकल अड्डा बनाता है। एक पॉलिटिशियन पॉलिटिकल अड्डा नहीं बनाता। पॉलिटिशियन स्टेट्समैन भी होता है ना। उनको ये नहीं मालूम कि अंग्रेजी में एक लफ्ज़ स्टेट्समैन का भी है। सलमान साहब आपने एक और बात कही थी कल कि इस्लामिक सेंटर को बंद कर दिया जाए, लेकिन RSS का अड्डा नहीं बनने देंगे। नहीं, बंद कर दिया जाएगा। अगर RSS का अड्डा बन जाएगा तो इस्लामिक सेंटर बंद हो गया, फिर वो RSS कल्चरल सेंटर होगा ना। RSS कल्चरल सेंटर होगा तो इस्लाम का क्या बचेगा उसमें? जब तक वो इस्लामिक सेंटर है तब तक किसी और कल्चर का, जिस कल्चर को हम एक्सेप्ट नहीं करते हैं, उस कल्चर का वो मरकज़ नहीं बन सकता। ये हमने बात कही थी। आप बंद कराना चाहते हो, नहीं बंद कराना चाहते हो ना, तो इसलिए अगर बंद नहीं कराना चाहते हो तो RSS को दूर रखो। अगर आप जीत कर आते हैं तो विमेंस के लिए क्या कुछ खास रहेगा? अरे मैंने कह दिया, विमेन के लिए रिजर्वेशन देंगे, और उससे ज़्यादा और क्या देंगे? जब विमेन को रिजर्वेशन दे दिया और तीन खवातीन को अपने पैनल पे रख लिया, तो इससे ज़्यादा और क्या करेंगे? वो तय करेंगी। हम कौन होते हैं तय करने वाले कि उन्हें क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा? वो तय करेंगे, उनका हक है। वो हमसे अपने हक को मांग सकती हैं, उनका हक है, वो उनको मिलेगा। कई पैनल ये ऐलान कर रहे हैं कि सब्सक्रिप्शन
वो खत्म कर दिया जाएगा? कैसे ख़त्म कर दिया जाएगा? पहले एक फाइनेंस कमेटी बनेगी तब किया जाएगा ना। इनकी जेब से जाएगा पैसा। जब फाइनेंस कमेटी तय करेगी कि इसमें फ़ीस कम हो सकती है या इसमें फ़ीस को किसी और तरह से लिया जा सकता है, तब तय होगा ना। जब फाइनेंस कमेटी बनेगी, यहाँ बैठे बैठे तो सब कुछ कह सकते हैं। सर एक आखिरी सवाल, अगर एजीबीएम में ये चीज़ अप्रूव नहीं होती 3 साल वाला मुद्दा, तो आपका क्या स्टेप होगा? भाई 3 साल बाद अगर एजीबीएम नहीं मानती है, अगर एजीबीएम नहीं मानती है तो मैं तो छोड़ सकता हूं। जब मैंने कहा कि इशू कानून का है और अखलाक का है, कानून वो मुझे ना सिखाएं, अखलाक उनको आता नहीं। तो जब मैंने ये कह दिया कि ये मेरा फैसला अखलाक का फैसला है और मैं मानता हूं 3 साल का ही टर्म होना चाहिए, जिसने 20 साल का टर्म करने के बाद और टर्म चाहा उसके सामने, और जो मेरा फैसला होगा वो दोनों आप सामने रख लेंगे। उसके बाद जो भी आवाम को करना है वो करेंगे। ठीक, बहुत शुक्रिया। शुक्रिया। अच्छा।